हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ज्ञानदायिनी चैनल। दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मैं सोनी आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, साइंस एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आरओ एआरओ का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस हो, रेलवे हो, अदर और भी एग्जाम है जो जिसमें विज्ञान के विषय आते ही आते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी फिलहाल जो अभी रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं, जो भी वैकेंसी आई हुई है रेलवे की, आप उनके सिलेबस को उठा के देखिए तो उसमें विज्ञान के चैप्टर को दिया गया है कि साइंस से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोग के बीच विज्ञान के कुछ सब्जेक्ट को मैं पढ़ाना चाहूंगी जो कि पेपर की दृष्टि से आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, साइंस के और भी चैप्टर पढ़ने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी बड़ी बातों को आप लोग के बीच शेयर करूंगी कि सबसे पहले आप लोग विज्ञान की इस चीजों को जाने की ये चीज होती है क्या। तो चलिए, कुछ कहने से पहले आगे कुछ चैप्टर बढ़ाते हैं और बीच में बातें करते हैं कि क्या कैसे कौन से चीजों को पूछा जाता है पेपर में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है स्मॉल स्मॉल बट बिग थिंग। दोस्तों, ये मेरी नोट्स है, कहीं से कॉपीराइट नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल मैं जो पढ़ाऊं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है और जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। स्मॉल स्मॉल बट बिग थिंग मतलब छोटी छोटी बट ये बड़ी चीजें हैं। पहले हम जानते हैं केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री, तो दोस्तों केमिस्ट्री जो शब्द रखा गया, मिस्र में एक मिट्टी पाई गई थी जिसका नाम कैमी था। उसमें कई गुण पाए गए, जैसे वो चिपचिपा होता, उसमें पता नहीं एक आकर्षण होता, कहीं कुछ हो जाता, कहीं कुछ हो जाता। इसी तरीके से उसमें कई केमिकल चीजें थी जिससे उसमें ऐसे गुण पाए गए। तो उसमें क्या हुआ, एक वैज्ञानिक हुए थे लेवुजियर, इन्होंने इस मिट्टी का रिसर्च किया और इसी मिट्टी के नाम पे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। लेवुजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, एक बंधन, जुड़ाव, बंधन जो भी है। तो केमिस्ट्री का मतलब बंधन होता है। चलिए आगे देखते हैं आप। तो रसायन विज्ञान क्या है, पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्म तथा परस्पर रासायनिक अपक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, कोई भी पदार्थ है, उसके गुण, उसके केमिकल चीजें क्या है, किस चीज से बना है, उसका गुण क्या है, उसमें क्या क्या मिलाया गया है, क्या चीज पाई गई, उन्हीं सारे अध्ययन को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान जो रसायन विज्ञान है, देखिए लिखा क्या है, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवुजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी कैमी से हुई है। कैमी का शाब्दिक अर्थ होता है काला। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी लेवुजियर ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण को हम आगे पढ़ेंगे कि ये चीज क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं। रसायन विज्ञान का जन्म आप लोगों को मैंने बताया कि मिस्र में हुआ था। आगे देखते हैं। अध्ययन की सुविधा के अनुसार रसायन शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है। किसी चीज को आप पढ़ते हैं तो उसको कई भागों में, जैसे कोई चीज बड़ी चीज है तो उसको कई चीजों में हम बांट के पढ़ते हैं। उसी तरीके से रसायन शास्त्र जो है एक बड़ा चैप्टर है, उसको पढ़ने के लिए उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला है भौतिक विज्ञान, कार्बनिक रसायन, तीसरा है अकार्बनिक रसायन। भौतिक विज्ञान फिजिकल है, जो चीज केमिस्ट्री उसको बोलते हैं। कार्बनिक रसायन वो है जिसमें कार्बन पाया जाता है, उसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं है उसको अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक रसायन क्या है। भौतिक रसायन से ही चैप्टर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सवाल भी पूछे जाते हैं यहीं से। तो देखते हैं भौतिक रसायन क्या है। लिखा है, इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अणु जो भी हैं, उनके गुण हैं, उनके रासायनिक जो भी संरचना बन रही है, उनके ही अध्ययन को हम भौतिक रसायन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस शाखा में रासायनिक अपक्रिया की दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव आदि का भी अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक, कार्बनिक का हम देख लेते हैं। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक गुणों, यौगिकों अथवा उनके आपसी या अन्य तत्वों के क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक मतलब जैसे कार्बन किसमें किसमें पाया जाता है, ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य चीजों में, और प्रकाश संश्लेषण, इन सभी में कार्बन है, तो इनके अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। चलिए, पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले इसे जानते हैं कि पदार्थ क्या, हर चीज पदार्थ है ना, तो उसको क्या है, उसको किसे कहते हैं। तो पदार्थ वो है, वह वस्तु जो स्थान घेरे या छेके, जिसमें एक भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। फिर से देखते हैं, पदार्थ क्या है, वो वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, गैस, ये सब है ना, स्थान घेरती हवा, स्थान है कहाँ कहाँ, पानी भी है, भार है पानी का, हवा है, गैस है। तो दोस्तों पदार्थ इसे कहते हैं जो कि स्थान घेरती हो, जिसमें भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे एक पदार्थ है, पदार्थ भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसको देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पर एक होता है भौतिक पदार्थ वर्गीकरण, एक है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक में देखते हैं, भौतिक जो होता है ठोस, द्रव, गैस। आइए रासायनिक वर्गीकरण में देखते हैं। तो एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ में हम देखते हैं तत्व है और यौगिक होता है। तत्व का भी धातु, अधातु, उपधातु। आइए रासायनिक विज्ञान में मिश्रण यौगिक का देखते हैं। तो कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। हमने क्या कहा, रासायनिक अपक्रिया जो है उसके 2 पार्ट हैं, एक शुद्ध पदार्थ, एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में क्या है, एक तत्व है, एक यौगिक है। तत्व में भी 3 तरह के तत्व हैं, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक जो है उसमें है कार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक होता है। मिश्रण देखते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांग मिश्रण। आगे चैप्टर देखते हैं। जो पदार्थ है, पदार्थ की 3 चीजें अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब उसमें देखते हैं कि ठोस की क्या स्थिति होती है और उसमें क्या होता है। तो एक तरफ देखिए आकार लिखा हुआ है, एक तरफ आयतन लिखा है। आप ठोस को ले लीजिए। सबसे पहले ठोस, आप मान लीजिए एक पत्थर लिए हैं, पत्थर का एक आकार होगा, तो क्या वो पत्थर आप खींचेगा तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। तो पत्थर का जो आकार है वो निश्चित होता है, उसका आयतन भी निश्चित होता है। आप किसी बाउल में पत्थर को डाल दीजिए तो उसका जो भी आयतन होगा वही रहेगा, जो भी आकार होगा उतना ही रहेगा। द्रव देखिए, आप द्रव को ले लीजिए, जैसे दूध है, आपको दूध किसी बर्तन में डालिएगा तो वो बर्तन के आकार का हो जाएगा, पर उसका आयतन जो है निश्चित ही रहेगा, जितना आयतन है वही रहेगा।
पर उसका आकार बदल जाएगा। गैस को देखिए, गैस का ना ही आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन उसका निश्चित होता है। दोस्तों, प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, ठोस का आकार निश्चित होता है या अनिश्चित होता है, आपसे पूछ लेगा। ऐसे ही द्रव के बारे में पूछ लेगा कि गैस का आकार और आयतन निश्चित होता है या अनिश्चित होता है। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं पदार्थों की अवस्था। कितनी अवस्था है आप देखें, ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, गैस अवस्था होती है। ठोस में जो होते हैं दोस्तों, वो बंधे होते हैं एकदम, वो इधर उधर खिसक नहीं सकते। द्रव में क्या है, थोड़ा हल्का है, इधर उधर हो सकते हैं। और गैस में एकदम फ्री है, उनको कोई बंधन नहीं है, कहीं पे भी घुमाएंगे, कहीं पे भी चले जाएंगे, उनको आप उनके में जो गति है तेजी से होता है। तो दोस्तों, एक गति ये आप देख रहे होंगे बनाया गया हुआ है, गति और स्थान, हम आगे इसको समझाएंगे, अभी आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे गति है, गति सबसे ज्यादा आप पढ़िए तो किसमें होगा, गैस में होगा। इसमें और क्या होता है, बहुत तेजी से रफ्तार से चल रहे हैं। उसके बाद किसमें होगा, द्रव में होगा, फिर उसके बाद ठोस में होगा। इसी तरीके से और वो स्थान भी है, अणु का स्थान जो है सबसे जो ज्यादा होगा वो गैस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, फिर उसके बाद ठोस में होगा। इसको और आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, ठोस क्या होता है। ये तो जानते हैं कि ठोस है। ठोस क्या है, ठोस क्या है, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं, जैसे कि पत्थर, कोयला इत्यादि। द्रव क्या है, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है, अर्थात इसे जिस पात्र में भी रखी जाती है उस पात्र का स्थान ग्रहण कर लेता है, जैसे दूध, पानी, तेल इत्यादि। गैस क्या है, इसका जो परिभाषा है, इसका आयतन और आकार दोनों ही परिवर्तनशील है, उसे गैस कहते हैं, जैसे कोल गैस, मार्क्स गैस, ये सारी चीजें जो भी गैस की अवस्था है, उसे उनका ना ही आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। तो दोस्तों, ये केमिस्ट्री के, विज्ञान के यहाँ तक का चैप्टर हम आप रिवीजन करिएगा। इसके आगे हम बाद में पढ़ते हैं। और प्लीज आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा पढ़ने में, साइंस समझ में आई आपको, तो प्लीज यूपीएससी ज्ञानदानी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। धन्यवाद।